मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान शुरू होने से पहले ही भगदड़ मच गई। देर रात करीब 1:30 बजे अचानक से भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 10 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं भगदड़ के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पीएम मोदी भी सीएम योगी से 3 बार फोन पर बात कर भगदड़ की घटना से जुड़ी सारी जानकारी ले चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी अफसरों को हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी करने के लिए कहा गया है। वहीं भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसे में अब हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी अचानक से भगदड़ कैसे मची होगी। क्या यह प्रशासन लापरवाही से हुआ या वजह कुछ और थी? दरअसल भगदड़ कैसे मची? आज यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 10 करोड़ लोगों के अमृत स्नान में भाग लेने के लिए प्रयागराज में मौजूद होने की आशंका जताई गई। ऐसे में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिससे चलने में लोगों को काफी परेशानी आने लगी। जिसके बाद देर रात करीब 1:30 बजे जब श्रद्धालु मेले में पैदल चल रहे थे तो अचानक से संगम नोज पर एक बैरियर टूट गया, जिसके बाद भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने से संगम घाट पर भगदड़ जैसे हालात बन गए और फिर भगदड़ मच गई। वहीं इसके पीछे एक कारण और भी सामने आ रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में इतनी भीड़ थी कि कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, जिसके बाद वे एक दूसरे पर गिरने लगी और फिर इसी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। जिसके तुरंत बाद फिर घायलों को तुरंत चिकित्सा और सुविधा प्रदान करने के लिए करीब 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंचाई गयी, जिनसे घायलों व मृतकों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि 30 से 35 लोगों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। परिस्थिति को देखते हुए संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज शहर में और श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई, जिसके तहत प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। वहीं प्रयागराज आ रही कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज आने वाली कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों को रोका गया है, लेकिन जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। वहीं महाकुंभ में आज यानी 29 जनवरी को तड़के हुई घटना के बाद मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर संशय पैदा हो गया था। हालांकि हालात नियंत्रण में हैं और भीड़ का दबाव कम होने के बाद अखाड़ा परिषद ने स्नान का फैसला किया है। पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन अब अखाड़े के संतों का कहना है कि जुलूस छोटा ही रखा जाएगा। वहीं सभी अखाड़े 11 बजे से अमृत स्नान करना शुरू करेंगे। ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कम संख्या में संत अमृत स्नान करेंगे। उधर पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले में हालात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर सुबह सुबह बात की। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और तुरंत मदद के उपायों पर जोर दिया है। वहीं सीएम योगी ने श्रद्धालुओं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि उन्हें जहां भी स्थान मिले वहीं पर स्नान कर लें। इसके साथ उन्होंने संतों से भी बात की है। सीएम योगी ने संतों से कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं, परंपरा के मुताबिक ही अखाड़ों का स्नान होगा, किसी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालु जन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेले के हर सेक्टर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महाकुंभ नगर में 300 विशेषज्ञ डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात किए गए हैं। ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं अब तक 2 लाख से अधिक मरीज यहाँ के केंद्रीय समेत अन्य अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण में है। परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए प्रशासन उनकी सेवा के लिए लगा हुआ है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।